पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि ये तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू कर दिया, तो दुबे को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला कुछ गंभीर है। दुबे जी ने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली। वह ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ कर कर भाग लिए और स्कूल के संचालक जगत सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी। उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे में विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा था। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, "जे तो एसडीएम राघवेंद्र सिंह है।" राघवेंद्र सिंह ने जगत सिंह से कहा, "आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं।" घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। राघवेंद्र सिंह के तेवर देख के मनोज को लगा कि उसका यह साल तो गया। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। जगत सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमा जमाई सेटिंग एक एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। जगत सिंह ने स्कूली शिक्षा के जॉइंट डायरेक्टर को फोन लगाया और एसडीएम की करतूत गुस्से में कह सुनाई। जॉइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्य प्रणाली से परिचित था। उसने कहा, "राघवेंद्र सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मजा आता है। जौहरा के बुरे दिन अब समझो आ गए।" मैदान उजड़ गया। विद्यार्थी चले गए। कापियां खाली छूट गईं। पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है। इसीलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर उसे पास कर सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी की स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसीलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह चेकर का हमेशा एहसान मानेगा। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के प्लानिंग कर रहे थे। मनोज भी इस समूह का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पे जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से बोलना शुरू किया, "आज जौरा में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 100 रुपये एंट्री फीस है। 10 रुपये की बॉल आएगी, इसीलिए सबको 10-10 रुपये देने हैं।" मनोज ने मन ही मन सोचा, 10 रुपये कहाँ से आएंगे? वह जानता था कि उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। मम्मी से मांगने पर भी उसे 10 रुपये की कोई उम्मीद नहीं थी। पापा को गए 7 महीने हो गए थे। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे। तब मम्मी को 10,000 रुपये दे गए थे। 7 महीने में सब रुपए खर्च हो गए। मम्मी अब उधार मांग कर घर चला रही है। आज तक न पापा आए न उन्होंने तनख्वाह भेजी। बस इसी भरोसे पर घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रही हैं। छोटा भाई दीपक घर में नहीं है। या तो वह सड़क के किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना किसी को बताए टेम्पो में बैठकर जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश से आवारा घूमना ही उसका शौक है। उसने माँ को अंदर बुलाया। माँ की बैठक भी खत्म हो गई थी। उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। उसने पूछा, "मम्मी 10 रुपये दे रही है क्या? मैच खेलवे जाना है।" मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुंह पे नहीं है पैसा,
तेरे बाप ने तो 7 महीना ते मोह ना दिखायो। मैं उधार मांग मांग के घर चला रही हूँ, कहाँ ते लाऊं पैसा। मम्मी पापा को कोसती हुई अंदर कमरे में चली गई। मनोज को लग रहा था कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफेद से मटमैला पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए बल्ले के घर के बाहर पहुंच गया। आत्मविश्वास से भरा मनोज टीम में सिलेक्शन की उम्मीद लिए तैयार होकर आया था। जौरा के गांधी आश्रम मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था। 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थीं। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसीलिए उसका नाम 12वें खिलाड़ी के रूप में लिख दिया गया। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू कर दिया। हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ए लाल शर्ट पिच पे मत चले। ए काली शर्ट, वो गाय घुस रही है मैदान में, भाई हटा जल्दी। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए बाद में आवेंगे, कमेंटेटर ने घोषणा करी। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी कैलारस की टीम धुआंधार बैटिंग के लिए क्षेत्र में जानी जाती थी। कैलारस के बल्लेबाज बिलग्राम के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। 10 ओवर में कैलारस ने 112 रन बना लिए। मनोज 12वें खिलाड़ी के रूप में टेंट में बैठा दुखी होता रहा। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आ गए, भाई मैच रोक दो। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजनों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा, देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाएंगे। राघवेंद्र सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में पहना दी। राघवेंद्र सिंह ने कहा, अरे भाई मैच जारी रखिए, यह स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि राघवेंद्र सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज एसडीएम को नजदीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन राघवेंद्र सिंह की नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित था। उसके अभिवादन पर राघवेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर अभिवादन का उत्तर दिया। मैच शुरू हो गया। पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी की 2 लाइन गा दी। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राघवेंद्र सिंह को खेल के बीच गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो। पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई है, इसीलिए वे जल्दी में भाग गए। राघवेंद्र सिंह इस तरह की कमेंट्री सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी के भाव आ चुके थे। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 रन से 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव का सम्मान आज दांव पर लग चुका था। वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था कि अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रुकी हुई पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोक कर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा है। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक हो रही थी। राघवेंद्र सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री की भाषा
और विश्लेषण पर आ गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया था। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी राघवेंद्र सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज को मैच न खेलने का जो दुख था वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई इस तारीफ से कम हो गया। उसने मैच खत्म होने तक कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी कमेंट्री जारी रखी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसीलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया था। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।